ज्ञान होता है। तिर्यंची भी अणुव्रत को ग्रहण कर लेते हैं। बंदर कितना चंचल होता है, लेकिन अपनी आयु पर्यंत तक 5 अणुव्रत का पालन कर लेता है, 2 प्रतिमाओं के व्रतों का पालन कर लेते हैं। इतनी क्षमता तिर्यंचों के अंदर भी होती है। वही भी संलेखना पूर्वक अपना मरण करते हैं। ऐसा मिलता है, श्री कृष्ण जी के समय पर एक बंदर था, एक वैद्य था, जीवक नाम का वैद्य। तो श्री कृष्ण जी समुद्र की ओर जा रहे थे, नेमिनाथ भगवान के रास्ते में एक सुब्रत नाम के मुनिराज दिखाई दिए। जब मुनिराज दिखाई दिए तो उनके पास पहुंच गए। वो देखा महाराज को कोई रोग है। वो जीवक नाम के वैद्य को द्वारिका से लेकर के आए। उन्होंने महाराज को दूर से दिखाया, ये महाराज है। तो वैद्य फेस रीडिंग समझता था, रोग समझ जाता था चेहरा देख करके। उसने औषधि का निर्माण किया। कृष्ण जी ने आहाचर्या के जहाँ जहाँ होना थी कहीं, तो सब चौकों तक गृहस्थों के यहाँ तक भिजवा दी और लड्डू में मिला करके गृहस्थ ने महाराज को औषधि चला दी। महाराज को मालूम ही नहीं चला कब वैद्य देख गया, कब औषधि चल गई, महाराज स्वस्थ हो गए। बताते यहाँ पर प्रथमानुयोग में लिखा, श्री कृष्ण जी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। वह वैद्य जी को लेकर के पुनः महाराज के पास आए और महाराज से कहा, महाराज आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो महाराज ने कहा, भाई मैं तो अपने आत्मा के परिणामों को संभाल रहा हूँ, बाहर शरीर तो शरीर है, इसके बारे में क्या विचार करूँ। निर्ही वृत्ति से उत्तर दिया। उस वैद्य को, चूंकि वह वैद्य दिगंबर मुनि से, उनकी चर्या से परिचित नहीं था, उसे बुरा लगा कि मैंने औषधि दी, हमें धन्यवाद भी नहीं दिया, ये भी नहीं कहा हमारी औषधि से ठीक हुआ। कि उसे तो मालूम ही नहीं था कि महाराज को औषधि मालूम है कि नहीं है, कब चल गई महाराज को तो यही मालूम नहीं। उसने थोड़ी निंदा के भाव कर लिए। लेकिन उसके पास मायाचारी थी, वैद्य के पास, मर करके बंदर हो गया। और जब वह बंदर हुआ, सुने आप लोग की नहीं, और जब बंदर हुआ तो बंदर कैसा हुआ? वही महाराज जो थे सुब्रत महाराज, उस जंगल में गए और बंदर वहीं पर था। और देखा एक महाराज ध्यान में बैठे, एक ऊपर से पेड़ की डाल गिरी और महाराज की जंघा पर, शरीर पर गिर गई और खून बहने लगा। उस बंदर को जाति स्मरण हो गया। क्या हो गया? वह तत्काल आया, क्योंकि पहला वैद्य तो था ही वो पुराना। अरे ये तो वही महाराज है, उस समय औषधि चलाई थी तो भी इन्होंने हमारे लिए क्या प्रशंसा नहीं की थी। और देखो इनके ऊपर घाव हो गया तो भी ये तकलीफ सहन कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये इनका तो परिणाम ही है, धन्य समताधारी मुनिराज। और नीचे आया, 2-4 बंदरों को इकट्ठा किया, उस डाल को पेड़ की अलग किया और औषधियों की इकट्ठी करके लाया, पत्ते वगैरह, और महाराज के घाव पर निचोड़ दिया। किसने? बंदर ने। और महाराज का घाव भर गया। पर महाराज ने भी अपने ज्ञान के माध्यम से जाना कि ये बंदर तो पुराना वैद्य है, समझ रहे ना। पर उसको उपदेश दिया बंदर को। बंदर ने सब कुछ त्याग किया, अणुव्रत को धारण किया। और बताते हैं 8 दिन तक जल आदि का त्याग करके, संलेखना धारण करके स्वर्ग में जाकर के देव हुआ। यह है संगी, उपदेश ग्रहण करना, व्रत ग्रहण करना, शिक्षा ग्रहण करना। आप कौन हैं? संगी हैं। आपका मन है तो उपदेश ग्रहण करो, शिक्षा ग्रहण करो। तिर्यंचों ने भी अपना कल्याण किया है, तो आप भी कल्याण करने का भाव बनाओ।